हार का राज। दस्तक की आवाज सुनकर अब्दुर्रहमान साहब चौंक उठे। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज रहे थे। वो बेख्वाबी के मरीज थे। उन्हें रात गए तक नींद मुश्किल से ही आती थी। घर के बाकी अफराद गहरी नींद के मजे ले रहे थे। इस वक्त किसी का आना उनके लिए कोई खुशगवार बात नहीं थी, इसलिए कि वो एक सुनार थे और घर में भी काफी सोना रखते थे, लेकिन खुफिया जगहों पर। और यही वजह थी कि दस्तक की आवाज ने उन्हें चौंका दिया था। वो दबे पांव उठे और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे में उन्होंने मैजिक आई लगवा रखी थी। उसके जरिए से वो अंदर से ही देख लेते थे कि बाहर कौन है। उन्होंने आंख मैजिक आई से लगा दी। बाहर खड़ा शख्स मुंह छुपाए हुए था। अब तो वो डर गए। भला किसी जान पहचान वाले को मुंह छुपाने की क्या जरूरत है। पहले तो वो सोचते रहे कि क्या करें। फिर उन्होंने दबी आवाज मुंह से निकाली, कौन? अब्दुल रहमान भाई, ये मैं हूं, आपका पड़ोसी। कौन से पड़ोसी? आप मेरी आवाज से पहचान जाइए ना। मुझे अपना नाम बताते हुए शर्म आ रही है। ओह, कहीं आप हशाम भाई तो नहीं? उन्होंने उसके कहने पर आवाज पर गौर किया तो यही नाम जहन में आया। जी जी जी। लेकिन हशाम भाई, आपने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? ताकि कोई मुझे आपके दरवाजे पर खड़ा देखकर पहचान न ले। अगरचे इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और ये शदीद सर्दी का मौसम है, लेकिन मेरी तरह कोई और भी घर से निकल ही सकता है ना। आप ठीक कहते हैं। लेकिन हशाम भाई, आप तो जानते हैं हालात क्या हैं। आप पहले इधर उधर देख लें। अगर दाएं बाएं कोई ना हो तो कपड़ा उठाकर मुझे अपना जरा चेहरा दिखा दें। अच्छी बात है, ये लें, देख लें। गली में रोशनी थी। जो ही हशाम ने कपड़ा उठाया, उन्होंने उसका चेहरा देख लिया। फौरन ही उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है, आप हशाम भाई ही हैं। अंदर दाखिल होते ही हशाम साहब बोले, शुक्रिया। अब आप दरवाज़ा बंद कर लें क्योंकि रात का वक्त है। बिल्कुल ठीक। अब वो उन्हें अपने ड्राइंग रूम में ले आए। आमने सामने बैठने के बाद अब्दुर्रहमान बोले, अब बताइए, रात के 11 बजे क्या बात पेश आ गई कि आपको आना पड़ा? दोनों सिर्फ पड़ोसी थे। आते जाते अलग सलग हो जाती थी। घरों में आना जाना कम ही था। मेरे पास ना एक हार है। मेरी बच्ची की शादी है ना, मैं वो हार बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको हार की निहायत मुनासिब कीमत दूंगा। इतनी के कोई दूसरा नहीं दे सकेगा। हशाम साहब ने हार जेब से निकालकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने हार को देखा तो उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। आपने ये हार कहाँ से लिया? अह, ये मेरी वालिदा का है। उन्हें उनकी वालिदा ने दिया था। ओह अच्छा, आपको कितने रुपयों की ज़रूरत है? अह, शादी के सिलसिले में मुझे तकरीबन 50,000 रुपए की ज़रूरत है। अब वो दरअसल बाकी तमाम तर इंतज़ामात हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत काम रहते हैं वो 50,000 रुपयों में हो जाएंगे। आप देख लें, अगर ये इतनी मालियत का नहीं है तो फिर कम दे दीजिएगा। मैं बाकी रकम के लिए कोई और इंतज़ाम कर लूँगा। मैं इस हार को घर में तो चेक नहीं कर सकता। आपको एक दिन ठहरना पड़ेगा। कल इशा के बाद किसी वक्त आ जाइएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है? जी जी बिल्कुल। उन्होंने उठते हुए अब्दुर्रहमान साहब से हाथ मिलाया और बाहर निकल गए। अब्दुर्रहमान साहब ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपने कमरे में आकर उस हार को गौर से देखने लगे। एक बार फिर उनकी पेशानी पर बल पड़ गए, बल्कि पसीना भी आ गया। उन्होंने सेफ खोलकर हार उसमें रख दिया। सुबह मार्केट जाने से पहले उन्होंने हार अंदरूनी जेब में रख लिया। अपनी दुकान पर पहुंचकर उन्होंने हार को अच्छी तरह से चेक किया, उसका वजन किया, हिसाब लगाया और फिर अंदर जेब में रख दिया। इसके बाद अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। मामूल के मुताबिक घर आए और हश्याम साहब का इंतजार करने लगे। इशा के बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर हश्याम साहब थे। वो उन्हें अंदर ले आए।
इत्मीनान से बैठ जाने के बाद अब्दुर्रहमान साहब ने कहा, मैंने आपके हार को अच्छी तरह से चेक किया है, उसका वज़न किया है और उसकी रकम ले आया हूँ। क्या ये हार वाकई आपकी वालदा का है? आह, जी 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 हाँ। क्यों? क्या आपको इस बात में कोई शक है और कहीं ये ख्याल कर रहे हैं कि ये चोरी का है? नहीं नहीं, मैं ऐसा ख्याल नहीं कर रहा। मैं तो आपको जानता हूँ ये हार चोरी का नहीं है, क्योंकि आजकल इस डिज़ाइन के और इस अंदाज के हार नहीं बनाए जाते। ये बहुत पुराना है, बल्कि यूं कह लें कि पुराने ज़माने का है। आपको तो बस ये मालूम ही है कि ये आपकी वालदा को उनकी वालदा ने दिया था, लेकिन मैं इससे भी कहीं आगे देखता हूँ कि आपकी दादी को भी ये उनकी वालिदा ने ही दिया होगा। ओह अच्छा। हाँ जी, और ये सिलसिला और भी ज़रा दराज लगता है। नस्ल दर नस्ल चलता ये हार आखिर आप तक पहुंच ही गया, और अगर आप इसे फ़रोख्त करने पर मजबूर ना हो जाते तो शायद आपकी वालिदा भी ये हार अपनी बेटी को दे जाती। मेरी कोई बहन नहीं। अच्छा, इसीलिए आपकी वालिदा ने ये आपको दे दिया है। खैर, अब आते हैं हार की कीमत की तरफ। अच्छा हुआ ये आप मेरे पास ले आए। अगर ये आपने किसी और को दिखाया होता तो वो आपको इसकी असल कीमत हरगिज़ ना देता। क्या ये हार बहुत कीमती है? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं आपको इसके 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। क्या? 1 लाख रुपए? हाँ, वैसे देखा जाए तो ये हार इससे भी ज़्यादा कीमत का है, और आपको इसके 1 लाख रुपए देना इंसाफ का खून होगा। अ, ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप यूं करें, आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें। अकाउंट नंबर? आप उसका क्या करेंगे? इतनी रकम घर में रखना दुरुस्त नहीं। किसी चोर डाकू को सुनगुन लग गई तो वारदात करने आ जाएगा। हशाम साहब ने उन्हें नंबर बता दिया। अब उन्होंने जेब से 50,000 रुपए निकाल कर दिए और बोले, इनसे आप शादी का काम चलाएं। मजीद रकम की ज़रूरत हो तो बैंक से निकलवा लें। आइंदा भी आपको रकम की ज़रूरत पेश आए तो बैंक से निकलवा लिया करें। कोई कारोबार करना चाहें तो उसके मुताबिक रकम निकलवा सकते हैं। आपके हार में जो नग लगे हुए थे ना, नन्हे नन्हे नग, वो दरअसल हीरों के हैं। इसीलिए वो हार इस कदर कीमती साबित हुआ है। किसी और को देते तो आप ठगे जाते। अल्लाह का शुक्र है कि आपने ये मुझे दिखा दिया। अब आप जाएं, सुबह आपके अकाउंट में रकम जमा हो जाएगी। अ, लेकिन कितनी? 50,000? नहीं नहीं, इससे कुछ ज़्यादा। बस अब आप जाएं, आपको इस हार की पूरी कीमत मिलेगी इंशाल्लाह। हैरत ज़दा हशाम साहब 50,000 रुपए जेब में रखकर उठ खड़े हुए। उन्होंने भरी हुई आवाज़ में कहा, दुनिया अभी भी नेक लोगों से खाली नहीं हुई। अल्लाह आपको खुश रखे। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ गए। दूसरे दिन अब्दुर्रहमान साहब बैंक मैनेजर को 99 लाख रुपए देते हुए तफसील बता रहे थे। मुगलिया दौर का वो हार 1 करोड़ का है। अगर मैं इतनी रकम के बारे में एकदम बता देता तो डर था कि उनका हार्ट ही फेल ना हो जाए। आप भी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा।